ये नहीं पता था मुझको कि इन लोगों ने जो है ना कि स्कूल कॉलेजेस के हॉस्टल्स खाली करवा दिए हैं और वहाँ पे अब ये लोग अफगानियों को अकोमोडेट करने वाले हैं। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कल शाम को, इनफैक्ट रात को, डिफेंसिव ऑफेंस का एक नया वीडियो आया है। तो इसका टॉपिक है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स चैलेंजेस पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस इन कमिंग डेज। तो हमें मालूम है कि पाकिस्तान कई सारी दिक्कतों को फेस करने वाला है, इकोनॉमिकली, है ना, पॉलिटिकली, जोग्राफिकली भी, क्योंकि तालिबानी जो है वो डोरेंट लाइन को नहीं मानते। वो सबसे बड़ा इशू आने वाला है। बट मेजर गौरव आर्या आए हैं खुद ही इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, तो फिर बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशंस के पिटारे खुलने वाले हैं आज यहाँ पर। तो दोस्तों शुरू करते, शैल वी, हियर वी गो। कोई बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं तो भैया मुल्ला बरादर जाने, आपके जनरल फैज जाने और आप जाने, ठीक है। रा वा के वो गंदी पंजाबियाइज्ड उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया। अब तो वहाँ पे कोई नहीं है। तालिबान का स्पेशलाइजेशन क्या है? आईडी लगा दी, औरतों को कोड़े मार दिए, बच्चों को गोली मार दी। ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है। और तालिबान इक़्तिदार चाहिए। ये सब काम नहीं करता, एक्चुअली यही काम करता है। मासूमों की जान लेना, औरतों पे जुल्म करना, बच्चों की जान लेना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक्सपीरियंस है ही नहीं ना तालिबान को। उनको पावर चाहिए था, पावर उनको मिल गया है। अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार। अब उन्होंने बोला साहब ये तो नहीं आता अपने को, कभी चला ही नहीं। जो मुल्ला उमर का तालिबान था, प्योर तालिबान। इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहाँ गया? कहाँ तुम लोग मुज़ाकरात में लग गए, कहाँ तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए, कहाँ दोहा में बैठ के तुम बोतलों से पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर की बोतलों से, और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम। अय्याशी की आदत लग गई है अब तालिबान को। ये भी वो क्या कहते हैं, काफिर हो गए हैं ये भी। और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे। तुम जिहादी हो, तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है। तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना। ये तुम्हारा काम है। जो ग्राउंड सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है तालिबान का, आपने तो उसकी जिंदगी से एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी। उसने ज्वाइन ही इसलिए करा था कि मैं औरतों को हिजाब पहनाऊंगा, मैं बुर्का पहनाऊंगा उनको, ठीक है, मैं बच्चों को कोड़े मारूंगा। दैट इज हाउ दे गेट द जॉलीज, राइट? आई मीन दैट्स देयर होल थिंग, दैट लेट्स सप्रेस वुमेन। इट्स अ ग्रेट आइडिया। एंड यू नो, आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो? यू नो, आज फ्राइडे है, व्हाट आर यू डूइंग ओवर द वीकेंड? चलो लेट्स ऑपरेस सम वुमेन यार, आज बड़ा मजा आएगा। तो तालिबान का माइंडसेट यही है। मैं बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान हूं, इनके 100 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे बेहतर हूं, इंडिया के 150 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूं, इंडिया के 500 कॉन्सुलेट हैं। अच्छा, तो हालांकि ये इंट्रो है अभी तो, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, शायद ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो जितनी बुराई हिंदुस्तान की करेगा, जो जितनी खामियां हिंदुस्तान की दिखाएगा, वो उतना ही बड़ा देशभक्त है पाकिस्तान में। और ये सच्चाई है। इन्होंने तो हर गली कूचे में इंडिया का रॉ का एक ऑफिस खोल रखा था अफगानिस्तान में भाइयों ने। राइट। अब तो सब बंद हो गया। अब तो अफगान तालिबान के हाथ में। यू टेक अ कॉल बेबी, ओह यू टेक अ कॉल बेबी। अब हमें बताओ कहां है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इंडिया तो नहीं है ना। हमारे कॉन्सुलेट में रहता था हकीमुल्लाह महसूद को, हमने पाल रखा था। कहां है हकीमुल्लाह महसूद? हम तो चले गए। अभी बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है। ये भी कह देंगे वो लोग रा की बिल्डिंग के अंदर। अब जो तुम्हारे यहां बम धमाके होंगे, ठीक है, उसके लिए किसके सर पर इल्जाम डालोगे ये बताओ मुझे। और मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखें पाकिस्तानी, किसके सर पे इल्जाम डालोगे जब वहां पे धमाके होंगे? तहरीक तालिबान। लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, दीगर जगह में जब धमाके होंगे, किसको ब्लेम करोगे? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तालिबान को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी करें। जैसे कि आपने बताया अभी कि यू नो कि हकानीज कह रहे हैं, और हकानीज कौन है? दे आर पार्ट ऑफ द अफगान तालिबान ओनली, दे आर पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। आप क्वेटा शूरा की बात कर लें, हकानी नेटवर्क की बात कर लें, जो डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स थी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि वी शुड बी सीन एज स्टेट्समैन लाइक। तो दुनिया अभी तक ये समझती थी कि जानवर हैं। हाँ। दुनिया समझती थी कि बस औरतों को कोड़े मारने हैं, बच्चों को जान से मारना है, लोगों पे जुल्म करना है, बुजुर्गों को
गोलियां मारनी ये सब, लेकिन तालिबान ने दिखाने की कोशिश करा हम ऐसे नहीं है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइनीज़ को भी बड़े जेंटली एक मैसेज पास कर दिया है वीगर मुसलमानों का। यानी कि देखिए इसमें ना तालिबान, और मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा तालिबान की, बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर रहा, लोग ये ना समझें कि मैं तारीफ कर रहा हूँ तालिबान की, लेकिन दे हैव शोन मोर कैरेक्टर एंड मोर स्पाइन देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं भी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये कितना बड़ा तमाचा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है दे आर शोइंग मोर कैरेक्टर देन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये जो बात है ना मेजर साहब की, कि बहुत बारीक अंडरस्टैंडिंग जियोपॉलिटिक्स की और एक लेमैन वाला बात करने का लहजा जो हमसे कनेक्ट करवाता है इनको, यही खूबसूरती है मेजर साहब की, जो हम सबको पसंद आती है, कि एक आम आदमी की तरह बोलचाल का स्टाइल है इनका, और बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं ये जियोपॉलिटिक्स की एक्टिविटीज़ पर। नॉलेज और इनके जो कनेक्शंस हैं वो तो हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। गजब है यार। हैज़ एवर शोन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, ये कभी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए बिगर मुसलमानों को लेकर। हड्डी डालता है ना चीन, ठीक है, एटमी ताकत है, रियासत मदीना है, दुनिया भर के झूठ जो उन लोगों ने बोल रखे हैं खुद से और अपनी कौम से, ये फिर भी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए। लेकिन हकानीस ने बोल दिया ना कि अपनी अकलियतों का ध्यान रखिए आप। कौन है अकलियत वहाँ पे? इट्स अंडरस्टूड किसके लिए बोल रहे हैं, तो चुपचाप दे पास द सेटलमेंट। दूसरी चीज़, भारत पाकिस्तान आपस में बात करें, ये मुल्क हैं, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में बात करें, और कश्मीर के मामले को लेकर ख़ास तौर से बोला है, क्योंकि इनको तो अभी तक वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी वो लेडी जो बोल रही थी ना कि ये ऐसा है कि अफगान तालिबान जो है हमें कश्मीर लेके दिखाएंगे, वो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को हम छोटी सी क्लिप आप दिखाएं। अब अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो आपने देखी दोस्तों ये क्लिप देखी आपने कि जिसमें वो लेडी हैं, वो कह रही हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, कि साहब अफगान तालिबान हैं, ये हमें वहाँ के पॉलिटिशियंस भी कश्मीर लेके देंगे। कॉमेडियन से कम नहीं है, और फिर हम जोड़ देंगे एक दूसरे को, यानी कि जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो भी पाकिस्तान में जुड़ जाएगा। ये सब अफगान तालिबान, यानी कि पाकिस्तानी फौज, आर्मी, जो 6-8 लाख की पाकिस्तानी फौज है, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटमी हथियार हैं आपके, और 16 मुस्लिम न्यूक्लियर सुपर पावर है, वो जो काम नहीं कर पाया वो अफगान तालिबान इनको करके देंगे, क्योंकि वही इनका वही चीज है। आप देखिए ना पाकिस्तान का माइंडसेट देखिए, भाई पाकिस्तान का माइंडसेट कभी नहीं बदलता। इनको अफगान तालिबान के पास 2 रुपए नहीं है जेब में, उनको ये नहीं पता कि सितंबर की जो अगस्त की सैलरी है सितंबर में कैसे पे करेंगे, दे हैव नो क्लू। बट उनसे भी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं उनसे भी मांग रहे हैं। ये पैलेस्टीन गए थे, इन्होंने फिलिस्तीनियों से एम्बुलेंस मांग ली थी, ये कभी किसी को नहीं छोड़ते। अफगान तालिबान के पास कुछ नहीं है टुडे इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ कैश, दे हैव नथिंग। इन लोगों ने उनसे भी मांग लिया कि भाई तुम कश्मीर दिलवा दो। ये सबसे मांगने वाले मोड में रहते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, तीसरी बात, जो पूरा मामला चल रहा है ना अभी इस वक्त इस्लामिक स्टेट को लेके, और जो भी हमने देखा कि अभी ड्रोन स्ट्राइक भी हुई कल, वो जो अमेरिकन ने ही मार दिया था, वो एयरपोर्ट के बगल में ही एक बच्चा भी मारा गया, हाँ। एक सुसाइड बॉम्बर को कल मार दिया था उन्होंने। यार वैभव देखो, अमेरिकन कब तक करेंगे? कुछ समय तक करेंगे, राइट? अमेरिकन और क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप ही बता रहे थे कि व्हाइट हाउस में एक बातचीत हुई थी और इंटेलिजेंस वालों ने ब्रीफ करा कि साहब अगर हमें इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ना है तो हम तो लड़ेंगे नहीं, वहां पे कौन लड़ेगा? तालिबान लड़ेगा भाई। तालिबान आईसिस के अगेंस्ट लड़ेगा, पॉसिबल है? फिर बात वही आ जाती है कि इस्लामिक स्टेट को कहने को ये हो जाएगा कि तुम अमेरिकनों से पैसा लेके, वो तो यही बोलेंगे ना, तुम पैसे लेके अपने मुसलमान भाइयों को मार रहे हो। अच्छा, पॉसिबल अब है। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि इस्लामिक स्टेट के सामने तालिबान लिबरल सेक्युलर हैं, मतलब इन फ्रंट ऑफ द इस्लामिक स्टेट खुरासान, तालिबान एक्चुअली उनके लिबरल हैं और सेक्युलर हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है।
तो ये है कि वो सच्चे मुसलमान नहीं है अब अकॉर्डिंग टू दीज गाइज। अच्छा, मैं व्यूअर्स को ना थोड़ा और बताता भी चलूँ वैभव की ये जो सलाफ़ी है ना, इनका मसला क्या है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया से काफ़ी लोग जो हैं, ख़ासतौर से कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, जो कह रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए और तालिबान से बातचीत की बात नहीं कर रहा, बातचीत तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन जो खुल के तालिबान फैन क्लब इंडिया में आया है, राइट, दे आर नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि वो पुराना पाकिस्तान वाला फंडा कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, वो इशू नहीं है यहाँ पे। तालिबानी देवबंदी हैं, तालिबानी जो हैं वो देवबंदी हैं। और देवबंद कहाँ पे है? इंडिया में। नोएडा से 4.5 घंटे की दूर में सहारनपुर है। अच्छा। यूपी में सहारनपुर के अंदर देवबंद है। अच्छा। तो हो सकता है तालिबान वाले कभी सहारनपुर ना आए हो, देवबंद ना आए हो, लेकिन थॉट प्रोसेस वही है। देवबंदी बरेलवी जो सबसे बड़े जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं सुन्नी इस्लाम के, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग चल रहे हैं। तो तालिबानी हैं देवबंदी, राइट। और वो लोग कौन है? सलाफी, जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं। सलाफी का मतलब क्या है? सलाफी बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड सलाफ, यानी कि हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स। तो उनका कहना है कि वो इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद साहब के टाइम पे प्रैक्टिस होता था, वो वाला इस्लाम प्योर है। और उनकी 3 जनरेशन्स, यानी कि 3 पुश्तें, 3 नस्लों के बाद, 3 नस्लों तक वो प्योर रहा, उसके बाद वो इम्प्योर हो गया है। तो एक बड़ा लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, ये काफिर है गला काटो, ये काफिर नहीं। अच्छा, जो 5 वक्त का नमाजी है उसका भी गला काटो। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से वो ठीक से नमाज नहीं पढ़ रहा, तो किसी को भी मार दो बेसिकली, और बड़ी बर्बरता से। तो ये सब अब वहाँ पे बात चल रही है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा वैभव कि आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने जनरली सोचा, नदर्न अलायंस पे भी हम आएंगे, लोगों को जनरली ये लग रहा है कि अब 31 तारीख तक अमेरिका वहाँ से चला जाएगा, बस आ ही गया। तो फिर 2 पावर 31 इसेंशियली, एक तो तालिबान हो गया और एक वो अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का नदर्न अलायंस हो गया, जिसमें और भी दीगर लीडर्स उनको ज्वाइन कर चुके हैं। यार इतना सिंपल नहीं है मामला जो अफगानिस्तान में वैभव, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। 6 से लेकर 10,000 फॉरेन फाइटर्स इस वक्त बैठ रखे हैं अफगानिस्तान में, हु आर नॉट तालिबान, दीज आर फॉरेन फाइटर्स। तालिबान तो बेसिकली पश्तून है ना, 99% दे आर पश्तून ओनली। ये लोग कौन है? दीज आर फॉरेन फाइटर्स, एंड व्हेन आई से फॉरेन फाइटर्स, उसमें अरब्स भी हैं, अच्छा, उसमें फिलिस्तीनी भी हैं, उसमें सूडान से भी लोग, उसमें दुनिया भर के 15-20 नेशनैलिटीज़ के लोग आ रखे हैं वहाँ पे जिहाद लड़ने के लिए। अब होगा क्या? होगा क्या? नदर्न अलायंस तो एक तरफ है, राइट, और बाकी लोग एक तरफ हैं, तालिबान एक तरफ, लेकिन इसमें खाना जंगी की तरफ वो मुल्क जा रहा है। सिविल वॉर, गृह युद्ध भी हम हिंदी में कह सकते हैं, सिविल वॉर की ओर बड़ी तेजी से जा रहा है वो। और क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। लोगों को लगता है तालिबान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देख नहीं पा रहा, घर में पानी आए वो तालिबान देख नहीं पा रहा, एटीएम में पैसा नहीं है। तालिबान को गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाना थोड़ा ना आता है। तालिबान तो भाई, तालिबान का स्पेशलाइजेशन क्या है? आईडी लगा दी, औरतों को कोड़े मार दिए, बच्चों को गोली मार दी, ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है। और तालिबान इक़्तिदार चाहिए था उनको पावर चाहिए था, पावर उनको मिल गया है। अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार। अब उन्होंने बोला साहब ये तो नहीं आता अपने को, कभी चला ही नहीं। पहले भी जो 1996 के बाद की हम लोग बात करते हैं कि तालिबान आ गया था, चढ़ दौड़ा था काबुल के ऊपर, राइट, उस समय तो उसने क्या चलाया किसी को नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं ना उस वक्त, देयर वाज नो सोशल मीडिया। नजीबुल्लाह को टांग दिया, वो एसोसिएटेड प्रेस या रॉयटर्स में कहीं पे फोटोग्राफ आ गई, दैट्स ऑल। अब इसमें बड़ी ना एक कॉमेडी वाली बात है वैभव, जो मुल्ला उमर का तालिबान था, प्योर तालिबान, इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहाँ गया, कहाँ तुम लोग मुज़ाकरात में लग गए, कहाँ तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए, कहाँ दोहा में बैठ के तुम बोतलों से पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर की बोतलों से, और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम, और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे। तुम जिहादी हो, तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है, तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना, ये तुम्हारा काम है। तुम तो बिल्कुल सियासतदान निकले, तुम तो नेता निकले, पॉलिटिशियन निकले। भाई इस्लामिक स्टेट वाले जो कह रहे हैं, ओरिजिनल जो हार्डलाइनर्स थे वो तो तालिबान थे। अब ये जो तालिबान है, देखिए है तो जानवरी, मैं बता रहा हूँ आपको, तालिबान वाले, लेकिन ये दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है, देखिए जहां इन्होंने बदतमीजी करी, इनके पास एयर डिफेंस के एसेट्स तो है नहीं। अमेरिका क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के लिए बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल।
3-4 ड्रोन्स भेजने, ठीक है, और 12-16 हेलफायर मिसाइल्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मारनी है। गया मुल्ला बरादर, खत्म, ओवर, एंड ऑफ स्टोरी। अमेरिका जब चाहे, और कौन रोकेगा अमेरिका को? क्या होगा फिर? आप कर क्या लोगे अमेरिका का? वो तो चला गया 10,000 किलोमीटर दूर, कर लो उसका, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने की बात यह है कि तालिबान इज वेरी स्मार्ट। पहले इन्होंने ये बड़े बड़के मारी थी तालिबान ने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अमेरिका आया 4-5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर भाग गए। जब बॉम्बिंग शुरू हुई भाग गए। अब 20 साल के बाद आ रहे हैं, अभी दोबारा नहीं भागना चाहते। भाई एक मुलायम गद्दा है प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर, मुल्ला बरादर जो है वो मुलायम गद्दे के ऊपर सोएगा। वो बेचारा 8 साल पाकिस्तानी जेल के अंदर सोया, पाकिस्तानियों ने उनको पैसा लेके जेल में डाल दिया था उसको बेचारे को। तो नोबडी वांट्स। अब ये लोग इस्लामिक स्टेट वाले कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज है इस्लामिक आइडियोलॉजी से। वो मुल्ला उमर का ये तालिबान नहीं है। ये तालिबान जो है ये डाइल्यूट हो गया है। ये तालिबान वो है जिसमें अब वो पवित्रता, अगर मैं कह लूं, उतना खालिस, उतना प्योर तालिबान नहीं है जो पहले था। ये इस्लामिक स्टेट की शिकायत है। अब ये करें तो क्या करें? ये पूरा करें तो क्या करें भाई? देखो 2-3 चीजें कर सकते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि सबसे पहले ये जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को या तो जान से मार देंगे या हैंड ओवर कर देंगे। उनके मीडिया वाले ये लाहौरी जाफरानी मसाला टाइप, वो एक्सपेक्टिंग कि हैंड ओवर कर देंगे पाकिस्तान को, कि जी गोली मार दो, क्या दिक्कत है, मार दो। और बड़े बड़े गुड़के मारा नहीं, उन्होंने जेल से छुड़वा दिया। उनको पता है, तालिबान इज वेरी स्मार्ट। उनको पता है पाकिस्तानियों को औकात में रखने के लिए सबसे बड़ा औजार जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। जहां इन्होंने पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोली और धमकी देने की कोशिश करी, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़ देंगे। करेक्ट। और दूसरी एक और चीज है यार, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये अपना सगा भाई बना के, तू भी पश्तून मैं भी पश्तून टाइप, अगर ये लोग नहीं रखते हैं, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़ के अगर उसमें से काडर चलेगा इस्लामिक स्टेट, खुरासान उसने ज्वाइन कर लिया, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो तालिबान का है ना। तो मैं आसान शब्दों में एक बार ऑडियंस को बता देता हूं। देखिए, एक तालिबान है, एक इस्लामिक स्टेट खुरासान है, राइट, आइसिस, खुरासान, ओके, जो एक चैप्टर है आइसिस का, एक वो है, राइट, और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हर समय पाकिस्तानी 20 साल से ये कहते आए हैं कि साहब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत की एजेंसी फंड करती है, इंडियन गवर्नमेंट रॉ फंड करती है, सब ड्रामा वो लोग झूठ बोलते आए हैं, है ना। और ये जो असली तालिबान है, जो अच्छे तालिबान है, वो अफगान तालिबान है, ये मुल्ला बरादर वाले। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर वो अच्छे तालिबान हैं और तुम्हारे सगे हैं, और ये टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे तालिबान है क्योंकि इंडिया उनको पैसे देता है, तो भाई अफगान तालिबान अगर तुम्हारे सगे हैं तो तुम्हारी बात मानेंगे। ये टीटीपी वालों को जेल से क्यों छुड़वा रहे हैं? फिर क्यों छुड़वा रहे हैं जेल से? हार पहना नगाड़े, राइट, शामियाने बज रहे हैं, वेलकम करा जा रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। उनको पता है भाई, उनको पता है कि जब पाकिस्तान अपनी औकात से ऊपर बात करेगा या कुछ अफगानिस्तान में करने की कोशिश करेगा जो अफगान तालिबान को पसंद नहीं है, तो उन्होंने बस फोन करना है टीटीपी को, हेलो जरा इनको एक चूरन की पुड़िया भेजना जरा पाकिस्तान, तो फिर ये टाइट हो जाएंगे। जो आप कह रहे हो ना फकीर मोहम्मद को दे दो, ये नमाज वमाज पढ़ ली इन्होंने पूरी, जनरल फैज ने, हेड ऑफ ISI, पूरी कोशिश कर ली साहब, फोन पे बात करी है कुरैशी ने कि लेट गया कुरैशी जमीन पे कि हमें टीटीपी दे दो, उन्होंने नहीं दी। आप एक बात, अच्छा, ये नमाज पढ़ के आए हैं साथ में इनके, बताओ, ये वही तालिबान है। अमेरिका ने इनको धमकी दे दी, इनका पूरा का पूरा जो तालिबान की सरकार थी, सो कॉल्ड सरकार, उसको उखाड़ के फेंक दिया अमेरिकन ने। इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, ये तो है, नहीं दिया इन्होंने, तालिबान ने, दिमाग से तो पैदल हैं ये लोग। इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, फिर ओसामा बिन लादेन को गायब करके एबटाबाद भेज दिया, जहां पे बाद में वो अमेरिकन से मारा गया। इन्होंने अमेरिकन को हैंडओवर नहीं करा। बिल्कुल, पश्तून वली में 2-3 चीजें हैं, जैसे कि आपका गेस्ट है, जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो पठानों के लिए तो सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है कि अगर आपने पठान के मेहमान को मार दिया, अगर आपने किसी पठान के मेहमान को मार दिया, वो पठान समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। अच्छा। लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारे घर में मेहमान था और तुम उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए, तुम कैसे पठान हो? तो पश्तून वली, दूसरी बदल, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पश्तून वली का, बदला लेने का। ये भी पठान कल्चर का, पश्तून कल्चर का एक बहुत इंटेग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहने की बात यह है कि जो कल इनके गेस्ट ओसामा बिन लादेन थे, आज इनके गेस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि हमें दे देंगे, भाई तुम्हारे कहने से क्यों देगा? उसने अमेरिका के कहने से नहीं दिया, देंगे।
उसने अमेरिका के कहने से उसामा बिन लादेन अमेरिका को नहीं सौंपा, तुम्हारे कहने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सेकंड इन कमांड को तुम्हें दे देगा। तो ये तो तुम्हें होप भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। अब यहां पे जो सूरत हाल बन रही है रेफ्यूजीज की, ठीक है, अभी तो देखिए मुझे लगता है कि 31 अगस्त के बाद, ये मेरा खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है कि 31 अगस्त के बाद फ्लाइट्स हैं कुछ समय के लिए बंद कर देंगे ये लोग। अच्छा, ये मैं समझता हूं। इमरजेंसी फ्लाइट्स चलेंगी, वैसे कमर्शियल फ्लाइट्स तो अभी फिलहाल नहीं चलेंगी, क्योंकि हु वांट्स टू गो टू, कमर्शियल फ्लाइट्स तब चलते हैं ना व्हेन समबडी वांट्स टू गो टू सम प्लेस, है ना। हु वांट्स टू गो टू अफगानिस्तान और नोबडी वांट्स टू गो देयर। वन वे कमर्शियल फ्लाइट चल नहीं सकती क्योंकि दे डोंट वांट पीपल। अच्छा, अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, अफगानों को वो बाहर नहीं जाने दे रहा। आपने नोट करा है, इट इज नॉट अलाउइंग अफगान्स टू लीव अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि यहां से कहानियां निकलेंगी, खाली हो जाएगा अफगानिस्तान अगर सारे, क्योंकि नोबडी वांटेड टू लिव देयर। एक आम अफगानी जो है वो तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहता अभी, और उन लोगों ने कह दिया कि आप जिसको जाना है चले जाओ, तो वहाँ पे सिर्फ तालिबानी ही बचेंगे, या फिर वो लोग बचेंगे जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। खाना नहीं है, वैक्सीन नहीं है, बिजली नहीं है, फिर वर्ल्ड की एड की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और पैसा लगाएंगी इधर, उनको चाहिए पैसा। तो अपने ही लोगों की फिरौती ले रहा है तालिबान। वरना आप ये बोलिए ना, ठीक है आप तालिबान के खिलाफ है, निकलिए देश से, हम आपको 15 दिन देते हैं, जिसको निकलना है निकलिए, जिस फॉरेन कंट्री को फ्लाइट्स लेनी है, ठीक है हम इस्लामिक स्टेट के अटैक से हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हम आपको 15 दिन दे रहे हैं, जिसको निकलना है निकलो। अमेरिका जो है ना 1000 प्लेन्स खड़े कर देगा वहां पे 24 घंटे के अंदर, चाहे उसको कमर्शियल एयरलाइनर्स करने पड़े, वहां पे खड़े, वो खड़े हैं, लोग भरे, जाओ जाओ जाओ, जिस मुल्क में जाना है जाओ यहां से। लेकिन तालिबान अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि जब लोग वहां से चले गए तो तालिबान किस पे राज करेगा, और भाई उसको पैसा कौन देगा तालिबान को? तालिबान बनाता क्या है? एक चप्पल तो बनाता नहीं तालिबान, दे मेक नथिंग। सो व्हाई विल द वर्ल्ड टेक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान? दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट। हाँ, अब हम आ जाते हैं नदर्न अलायंस के पीछे कि नदर्न अलायंस में क्या हो रहा है। अब देखिए ना, वो रशिया का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, नाम भूल रहा हूं उसका, उसने हाल फिलहाल में एक बयान दे दिया कि साहब वो तो तालिबान दिल के बड़े अच्छे हैं। अच्छा, है ना, बड़े, दे आर वेरी जेंटल पीपल, बड़े प्यारे लोग हैं, तो वो चाहते नहीं हैं कि किसी को परेशानी हो, वहाँ पे खूंरेजी हो, वहाँ पे खून खराबा हो, वहाँ पे मौत हो, वरना उनके लिए तो 2 दिन का काम है या 2 घंटे का काम है पूरा पंशीर घाटी को टेक ओवर करना। ये रशियन एम्बेसडर कह रहा है। वो पता नहीं किस ऐसे जाहिल को किसने एम्बेसडर बनाया। भाई तुम्हारा मुल्क जब यूएसएसआर हुआ करता था, पिट के गया था, मैं मान के चल रहा हूं कि तब ये नौकरी कर रहा होगा एम्बेसडर, बिकॉज एम्बेसडर इज नॉट अ जूनियर पर्सन, सीनियर प्रोफाइल होती है। राइट। तुम्हारा यूएसएसआर, रशिया टूटने से पहले यूएसएसआर था, उसने 10 साल कोशिश करी, इन्फेंट्री डिविजन्स अपने झोंक दिए पंशीर को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन रशिया भी पंशीर को फतेह नहीं कर पाया। यानी कि रशियन एम्बेसडर खुद कह रहा है कि रूसी फौजें जो हैं वो नालायक हैं, इनसे ज्यादा लायक जो है तालिबान है। मैं तो यही बात समझूंगा। सही है, ठीक है कि तालिबान का दिल बड़ा 90% अफगानिस्तान के घेरने से पहले तालिबान का दिल नहीं पसीजा, पंशीर पे आके उनका दिल पसीज गया। बीच में ये लोग कह भी रहे थे, ड्रामा भी कर रहे थे तालिबान वाले कि अब तो अहमद मसूद है, उसने बोल दिया कि हम आपके साथ हैं। उसने बोला 48 घंटे के अंदर उसने 300 मार दिए इनके। बोला कि मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता नहीं हूं, लाशें अपनी ले जाओ बंदों की, दैट्स इट। सो वहां पे तजाकिस्तान, क्योंकि बेसिकली ताजिक है ना ये लोग, एथनिकली ताजिक हैं ये लोग, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो पश्तून हैं, पश्तून ऐसे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में नहीं है। हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो पश्तून है, लेकिन वो भी 40-42-45% ज़्यादा पश्तून नहीं है। वहाँ पे ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, वहाँ पे कुछ बलोच भी हैं, कुछ हज़ारा भी हैं, मिक्स एंड मैच है सबका। अफगानिस्तान में मिक्स एंड मैच है। वो जो बाकी कौमें हैं वो खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे इनके खिलाफ। अब कौन इनको सपोर्ट करेगा, अब ये देखना है। पाकिस्तान के अलावा तालिबान को क्या यूएस सपोर्ट करेगा खुला कि भाई ऐसा है कि ड्रोन स्ट्राइक हम कर देंगे और तुम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ो। एक ये पहलू है जो डिस्कस भी हुआ है अमेरिका में, और हमें इसके ऊपर भी डिस्कशन करना है कि भाई इसमें ये इशू है कि क्या तालिबान को इन स्पाइट ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स, इन स्पाइट ऑफ फाइटर जेट अटैक्स, क्या तालिबान के पास इतनी औकात है, इतनी कैपेबिलिटी है
कि वो इस्लामिक स्टेट को खत्म कर दे? आई डोंट थिंक सो। पॉसिबल ही तो यार वैभव, स्टोरी ये भी है ना कि क्या खुल के अमेरिका सपोर्ट कर पाएगी नहीं। तालिबान को? खुल के? अच्छा, क्या तालिबान में इतनी औकात है, इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर अमेरिका ड्रोन से सपोर्ट कर दे, फाइटर जेट से सपोर्ट कर दे, तो तालिबान मजबूती से जमीन पकड़ ले और इस्लामिक स्टेट खुरासान को खत्म कर दे? ये भी ठीक बात नहीं है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, फिर आउटसाइड हेल्प तो चाहिए तालिबान को। क्या अमेरिका वापस अपने ट्रूप्स डालेगा? वेरी वेरी अनलाइकली, वेरी वेरी अनलाइकली। देखिए 20 साल तो लगे हैं उनको वो जगह खाली करने में, अब दोबारा वहाँ पे घुसने का मतलब कोई समझदारी नहीं है इसमें, नहीं कोई नहीं आएगा। अमेरिका सबक सीख चुका है, रशिया सबक सीख चुका है, चाइना इनको देख के सबक सीख चुका है, वैसे भी वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है। तो पाकिस्तान के अलावा तालिबान को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जियो स्ट्रैटेजी में कभी हमें ना नहीं कहना चाहिए, हाँ। नेवर से नेवर, यस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरी वेरी अनलाइकली। क्या रूस अपनी फौजें डालेगा? रूस 10 साल अफगानिस्तान में जल चुका है हाँ। और रूस के पास अब पैसे नहीं है जो पहले थे। सच। और अफगानिस्तान की वजह से ही रूस टूटा भी था, हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके ग्लासनॉस भी था, पेरेस्ट्रोइका भी था, कई सारी चीज़ें थी टूटने की वजह। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं थी, लेकिन अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी। वजूहत कई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान थी मेरे नज़दीक। अच्छा, चाइना स्मार्ट है। चाइना कहेगा मुझसे पैसे ले लो, चाइना कहेगा पैसे ले लो, लेकिन चाइनीज सोल्जर नहीं भेजेगा वहां पे। क्या ईरान भेजेगा अपनी फौजें? बिल्कुल नहीं। ईरान तेल के भंडार पे बैठा है। वाई शुड ईरान टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान? अब बचा कौन? भाड़े का एक ही बचा। पूरी दुनिया में भाड़े की फौज, मर्सनरी आर्मी एक ही है, दैट इज पाकिस्तान। भाड़े की फौज, हाँ सही और है। अगर पाकिस्तानी आर्मी घुसने की कोशिश करती है अफगानिस्तान में, तो फिर इवन तालिबान के जो कार्डर हैं वो इस्लामिक स्टेट में जाएंगे। और टीटीपी का जो फैक्टर है वो तो है ही, उसको हम नकार नहीं सकते। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप ये देखिए, मूविंग चेस पीसेस हैं ये। एक चाल 6 और मात वाला मामला चल रहा है यहां पे कि अगर ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी फौज, क्योंकि देखिए अफगान तालिबान खुद नहीं कर पाएगी, वो सरकार भी चलाए, लड़े, ये सारी चीजें नहीं कर पाएगी। देखिए हाँ, औरतों पे कोड़े मारना है, उसका डिपार्टमेंट उसका बड़ा स्ट्रांग है। बच्चों के सरों पे गोली मारनी है, दे आर वेरी स्ट्रांग इन दैट। पर आप बोलो कि मुल्क भी चलाओ और जंग भी लड़ो, दोनों काम तालिबान के बस के नहीं है, और पैसा इसके पास है नहीं। और पैसा मिल भी जाएगा फिर भी तालिबान लिमिटेड लेवल पे लड़ पाएगी। तो अगर आपको इस्लामिक स्टेट से लड़ना है, ऊपर से नदर्न अलायंस को मत भूलिएगा, वहां से भी जबरदस्त प्रेशर है नदर्न अलायंस से, और ये बाहर की तरफ फैलने की कोशिश कर रहे हैं। नदर्न अलायंस अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई कहने की बात सिर्फ ये है, वेरी स्मॉल थिंग आई वुड लाइक टू से वैभव इज, मजा तब आएगा कि अगर पाकिस्तानी पैसे के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तान भी पैसे का भी बहुत भूखा है, बहुत बुरा हाल है, और पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, अपनी फौज एक्सपोर्ट करता है, और तो कुछ करता नहीं। अगर पाकिस्तान इस झांसे में आ जाता है, झांसा नहीं, इस लालच में आ जाता है, आई शुड से नॉट झांसा, लालच में आ जाता है कि हमें पैसे दे दो, अमेरिकन पैसे दे देंगे उसको, और चाइनीज भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज कहेंगे हमारे इंटरेस्ट, भाई हमारा भी तो पिट्ठू है ना पाकिस्तान, कह जाओ बेटा अफगानिस्तान में। तो अफगान तालिबान कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अफगान तालिबान के इन्विटेशन पे ही अगर पाकिस्तानी फौज वहां पे जाती है। लेकिन फिर इस्लामिक स्टेट वाले, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, और खुद तालिबान का जो इंटरनल कार्डर है, राइट। एंड मैं बार बार ये लोगों को ये बोल रहा हूं, बार बार रोज मैं टेलीविजन पे ना वैभव यही बात कहता हूं, तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। ठीक है, ये जो कहते हैं ना बकरा कटेगा तब बटेगा, अब बकरा तो कट गया। अब सारे लोग ना तालिबान वाले वो वॉरलॉर्ड्स हैं यार, सबको अपने लोगों को खुश रखना है। यू नो, कोई यूसुफजाई ट्राइब का है, कोई अहमदजाई ट्राइब का है, कोई स्टेनिकजाई ट्राइब का है, कोई अफरीदी है, कोई फलाना, 10,000 ट्राइब्स होंगी अफगानिस्तान के अंदर। सबके किसी के पास 50 लड़ाके हैं, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 10,000 हैं, किसी के पास 5,000 हैं, अलग अलग हैं। ये लोग टुगेदर, दे हैव जॉइंड टुगेदर एंड मेड द तालिबान, द अफगान तालिबान। अब सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई, अब जैसे ना ऑपोजिशन वालों की सरकार बनती है ना, जब आप देखो ना, जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, सरकार बनी तो सब लोग कहेंगे अच्छा जी अब तो हम चुनाव जीत, अब चुनाव नहीं हुआ अफगानिस्तान पे, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हिंदुस्तानी जो है वो समझ जाएं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, उनके बाद चुनाव तो होते नहीं है, लेकिन अब समझ लीजिए कि आप चुनाव जीत गए, अब सब मंत्री कौन बनेगा? भाई शक्लें देखो इनकी, इनमें से मंत्री बनेंगे। मजेदार वाला जूसी पोर्टफोलियो किसको मिलेगा? जिसमें रुतबा है, जिसमें पैसा है।
अब देखिए ये आए थे, इनको लगा कि $10 बिलियन तो हैं वहाँ पे, एक आध साल हम काम चलाएंगे किसी तरीके से, वो सील हो गए, पैसे लॉक हो गए बाहर। नाउ व्हाट शुड दे डू? अब इससे क्या होगा कि ग्राउंड लेवल पे जो तालिबान का जो एक ग्राउंड सोल्जर है, फुट सोल्जर है तालिबान का, वो भी आइडियोलॉजिकली तो अलाइंड है ना, आप उसको कितनी देर तक रोकेंगे? कितनी देर तक रोकेंगे? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आपसे मेरा मतलब है तालिबान से, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंप्रेस करना चाहते हैं कि हम औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। यानी कि जो तालिबान का जो ग्राउंड सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है तालिबान का, आपने तो उसकी जिंदगी से एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी। उसने ज्वाइन ही इसलिए करा था कि मैं औरतों को हिजाब पहनाऊंगा, मैं बुर्का पहनाऊंगा उनको, ठीक है, मैं बच्चों को कोड़े मारूंगा। दैट इज हाउ दे गेट द जॉलीज, राइट? आई मीन दैट्स द होल थिंग, दैट लेट्स सप्रेस वुमेन, इट्स अ ग्रेट आइडिया। एंड यू नो, आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो? यू नो, आज फ्राइडे है, व्हाट आर यू डूइंग ओवर द वीकेंड डूड? चलो लेट्स ऑपरेस सम वुमेन यार, आज बड़ा मजा आएगा। तो तालिबान का माइंडसेट यही है, राइट? उनका माइंडसेट ही है। अब आप उस कार्डर को बोल रहे हो कि तुम ना कैमरे के लिए थोड़ा सा हीरो बन जाओ, डोंट डू ऑल दैट, इट इज अगेंस्ट देयर नेचर, नंबर 1। नंबर 2 ऑल्सो पैसा, द बेसिक थिंग इज मनी। पाकिस्तान कैन नॉट गिव मनी। पाकिस्तानी जितनी भी गोलीबाजी कर लें इसमें कि हम अमन चाहते हैं, चाहने से क्या होता है यार? मैं भी रोल्स रॉयस चाहता हूं, है क्या मेरे पास? नहीं है ना। चाहते तो मैं बहुत कुछ हूं, हाँ, है ना। मैं चाहता हूं अमृता शेरगिल मार्ग में मेरी कोठी हो, वाह, 2 एकड़ की। नहीं है ना मेरे पास। चाहने से क्या होता है? बिना पैसे के कैसे चाह सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। ये कहते हैं हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तानी मीडिया कहता है अरे भिखारियों, तुम्हारे चाहने से क्या हो रहा है यार? तुम्हें पूछ कौन रहा है? अफगानिस्तान में तालिबान को डॉलर चाहिए, हैं तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा जनरल फैज 1000 बार मुल्ला बरादर के साथ नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने से डॉलर तो आएंगे नहीं भाई। फकीर मोहम्मद नहीं मिलेगा उनको, जो टीटीपी का नंबर 2 है, उनको कोई नहीं मिलने वाला वैभव, उनको कोई नहीं मिलेगा और उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। ये कुछ कर लें तो काफी टाइम से ना ये सब पाकिस्तानियों ने झूठ फैलाया था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है ना, हकीमुल्ला महसूद एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे, पता है आपको कहां रहते हैं जनाब? पता है आपको? ये रहते हैं इंडिया के कॉन्सुलेट के अंदर। ये रा के साथ रहते हैं, रा के साथ। हो गया? रा के साथ रहते हैं। अब मैं पाकिस्तान, ये लाहौरी रा वाले जितने भी हैं ना, लाहौरी जाफरानी, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब तो तालिबान का राज है, हमारे कॉन्सुलेट्स भी बंद हो गए, अब कहां रह रहे हैं ये लोग? मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे कि आप जवाब दीजिए, कमेंट्स में लिखिए। हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं, बड़ा कह रहे थे कि भारत की दहशतगर्दी है ये सब, ठीक है, पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं इनके यहाँ, सब अंगूठा टेक है वहाँ पे। मैं इनसे एक बात सिंपल सी पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स के अंदर रहते हैं, बड़ा एड्रेस वेड्रेस इन्होंने दे दिया। अरे भारत का कॉन्सुलेट का एड्रेस तो इंटरनेट पर मिल जाएगा, कोई भी झूठ बोल सकता है। पर अब तो भारत का कॉन्सुलेट नहीं है, भारत का एम्बेसी भी नहीं है, सब चले गए वहाँ पे है ही नहीं कोई। अब हमें बताओ कहाँ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इंडिया तो नहीं है ना, हमारे कॉन्सुलेट में रहता था। हकीमुल्ला महसूद को हमने पाल रखा था, कहाँ है हकीमुल्ला महसूद? हम तो चले गए। अब ये बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है, ये भी कह देंगे वो लोग रा की बिल्डिंग के अंदर। ये तो आप आइडिया दे रहे हो उनको, अब जरूर कहेंगे। मतलब ना, इनकी गवाही कभी भगवान कबूल ना करे, इनकी गवाही इतनी गंदी है, ठीक है। ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। अब ये नहीं बोल पाएंगे। और इनसे बोलिए ना, ये पैरों पे लेट गया था शाह महमूद कुरैशी, अच्छा, जनरल फैज पैरों में लेट गया तालिबान के कि यार हमें टीटीपी दे दो, टीटीपी दे दो। साफ मना कर दिया, भागो यहाँ से, मेहमान है वो, चाय पीनी है ठीक है, नमाज पढ़नी है ठीक है, यहाँ तक ठीक है बॉस, वरना धंधे की बात करो। और ये करते भी अफगान तालिबान वाले, पर ये फिर मांगने गए ना, ये कुछ देने थोड़ा ना गए वहाँ पे, इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। ये फिर अफगान तालिबान से मांगने के लिए गए। अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, उन्होंने बोला कि हमारा पहला घर अफगानिस्तान है, दूसरा घर हमारा पाकिस्तान है। उन्होंने भी इमोशनल बात कर दी, तुम इमोशनल बात कर रहे हो, हम इमोशनल बात कर रहे हैं। इंटरनेशनली एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को कि दूसरा घर हमारा पाकिस्तान है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इमोशनल बात कर रहे हो और तुम हमसे पैसा ले लो, कुछ ले लो, हमारे पास तो है नहीं। और तुम क्यों आए हो अगर पैसा देने नहीं आए? क्योंकि हमें जरूरत तो पैसे की है, पाकिस्तान के पास है नहीं पैसा। तो ये सब ड्रामा चल रहा है वहाँ पे, गंदे वाला। तो वैभव पहले ना ये लोग बड़ा कहते थे पाकिस्तानी ना कि ये टीटीपी है, इंडिया के कंट्रोल में है। अरे भाई अब तो टीटीपी भी, चलो हम मान लेते हैं, आप कह रहे थे इंडिया के कंट्रोल में, रा पैसे देता है, रा। अब तो रा भी नहीं रहा वहाँ पे, अब तो एनडीएस भी नहीं रहा, अब तो मोसाद भी नहीं रहा, अब तो सीआईए भी नहीं रहा, अब तो आपके लोग हैं अफगान तालिबान,
अब तो मुल्ला बरादर की फौज वहां पे है, राइट? वो लोग हैं वहां पे, तो टीटीपी भी उनके हवाले है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, यानी आपके कंट्रोल में है। तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर ये सब दहशतगर्दी की जो वाकयात हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं? आप लोग कह रहे थे ना बलूचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है वो भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ करवा रहा है। फिर ये हो कैसे रहा है बलूचिस्तान के अंदर ये सब? बलूचिस्तान के अंदर 2 स्ट्राइक्स हो गई हैं पिछले 10 दिनों में, 12 दिनों में। ये क्यों हो रही हैं? ये क्यों हो रही हैं? अब तो नहीं है इंडिया वहां पे। तो मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन जरा कमेंट्स में लिखें, जरा कुछ लिखें आप कि करवा कौन रहा है भाई? इंडिया है नहीं वहां पे। अब किस जिन्न को लाओगे वहां पे? कोई जिन्न पैदा करोगे ना, कोई भूत पैदा करोगे वहां पे कि ये करवा रहा है, साजिश है। कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना पाकिस्तानियों, कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना। कभी ये मत सोच लेना कि हो सकता है हमारी भी गलती हो ना। यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, सब साजिश है। अरे तुम्हारे खिलाफ साजिश कौन करेगा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कौन टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश करने का? अब तो नहीं है ना वहां पे, एनडीएस भी नहीं है, रा भी नहीं है, कोई नहीं है वहां पे। अब जो तुम्हारे यहां बम धमाके होंगे, ठीक है, उसके लिए किसके सर पर इल्जाम डालोगे ये बताओ मुझे। और मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखें पाकिस्तानी, किसके सर पे इल्जाम डालोगे जब वहां पे धमाके होंगे आपके? लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, दीगर जगह में जब धमाके होंगे, किसको ब्लेम करोगे? किसको? आप अब तो नहीं है ना इंडिया वहां पे, कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, रा का दफ्तर भी बंद हो गया, जो आपके हिसाब से हर गली में रा का एक ऑफिस था वहां पे। हर शहर में कॉन्सुलेट था। कोई कह रहा था 24 कॉन्सुलेट है, कोई कह रहा था 50। अपने आप को बहुत बड़ा वतन परस्त है, महबूल वतनी का सर्टिफिकेट देने के लिए जो पाकिस्तानी टीवी पे आता था, खासतौर से लाहौरी जाफरानी, ये हमारे कॉन्सुलेट 15-20 बढ़ा देते थे। मैं बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान हूं, इनके 100 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे बेहतर हूं, इंडिया के 150 कॉन्सुलेट है। नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूं, इंडिया के 500 कॉन्सुलेट है। ये इन्होंने तो हर गली कूचे में इंडिया का रॉ का एक ऑफिस खोल रखा था अफगानिस्तान में भाइयों ने। अब तो सब बंद हो गया, अब तो अफगान तालिबान के हाथ में। नाउ यू टेक अ कॉल बेबी, You take a look call, where it's baby. going, we'll see। तो भाई आगे से पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे बम धमाके होने चाहिए, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जाने जाती हैं, वी डोंट वांट एनीथिंग। पर अगर भगवान ना करे कोई बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं तो भैया मुल्ला बरादर जाने, आपके जनरल फैज़ जाने और आप जाने, ठीक है। रा वा के वो गंदी पंजाबियाइज्ड उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया। अब तो वहाँ पे कोई नहीं है, जो हर गली कूचे में रा का ऑफिस था अब तो बंद हो गया। तो हमारी तरफ मत देखना तरसी हुई नज़रों से कि अब किसको ब्लेम करो, या फिर ढूंढ लो, हो सकता है कि हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इनको आइडिया भी दे देते ना पाकिस्तानियों को, जब थोड़ा सा इनको बता देते, क्योंकि अगर ये साजिश नहीं कर पाएंगे तो रात को साजिश के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, इनका खाना थोड़ा ना हजम होगा। सही है। और सवेरे उठ के निहारी भी खानी है, उसके लिए पेट भी साफ चाहिए। तो भैया ये सबसे पहले साजिश वाजिश सोच लो, यहूदी और हिंदू बैठ के यही कर रहा है कि क्या करना है, ये कर लो। बहुत खूब। तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट है, ओलंपिक में इनके 0 मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि फेवरेट गेम इनका क्या है? साजिश। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, बहरहाल कोई भी रेफ्यूजी पाकिस्तान नहीं आएगा, ऐसा कहा था इमरान छोड़ी खान थी ने। इन्होंने, हाँ। पाकिस्तानियों ने। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सारे के सारे जो कॉलेज के हॉस्टल्स हैं वो खाली कर, अच्छा 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तो है नहीं पाकिस्तान में कोई, ये खुद ही अपने आप को 5 स्टार कहते हैं। जैसे नंबर 1 आर्मी है ना, जैसे इनकी नंबर 1 आर्मी है, किसी भी होटल को पकड़ा पाकिस्तान का 5 स्टार, इन देखे नहीं इन्होंने 5 स्टार। खैर, तो बात यह है कि नाउ दीज पीपल हैव स्टार्टेड एम्प्टिंग हॉस्टल्स एंड होटल्स, कि यहाँ पे जो अफगान मुहाजिरीन हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं अफगानिस्तान से, वहाँ पे रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में 15-20 दिन के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा इनको दिए जाएंगे। ये शेख अपने जो है, ये क्या नाम है इसका, शेख रशीद, हाँ शेख रशीद, द डायनेमिक शेख, प्ले बॉय शेख रशीद ने ये बोला कि साहब यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये यूएस आगे चले जाएंगे। कोई बात हुई है आपकी कि यहाँ पे यूएस ले जाएगा? कल अगर यूएस मना कर देता है तो क्या ले जाएंगे इनको? वापस तोरखम ले जाएंगे, वापस तोरखम ले जाएंगे, वापस तोरखम से वापस ढकेलेंगे लाखों अफगानों को जिनके लिए आप जगह बना रहे हैं। तो ये अपने लोगों को भी झूठ बोलता है। देखिए पूरा पाकिस्तान झूठ पे बेस्ड है, अच्छा पूरा का पूरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बना कैसे, इसके ऊपर भी इनको झूठ बताया। ये चारों लड़ाइयाँ इंडिया से जीत गई, ये भी इनको झूठ, इनको हर चीज़ में झूठ बनाया। तो झूठ से जो कौम पैदा होती है और झूठ पे पलती है, तो उसका यही हाल होता है जो पाकिस्तान का हो रहा है। अब ये अफगान पाकिस्तानियों ने अपनी आने वाली नस्ल ख़राब कर दी झूठ की वजह से, मतलब दिमागी तौर पर कुंद कर दिया उन लोगों को। जो रेफ्यूजीज़ आए हैं, मैं कह रहा हूँ 99% इसमें मासूम है,
है ना। एंड वाई शुड वी से किसी सिविलियन के लिए, नॉन कॉम्बैटेंट के लिए हम क्यों बोले कि वो दहशतगर्द है? नहीं, लेकिन 1% एलिमेंट तो हर समय खराब रहता ही कहीं ना कहीं। तो अगर 10 लाख लोग भी आए हैं उसमें अगर 10 लाख अफगान महाजरीन आ गए आपके मुल्क के अंदर, उसमें कुछ रा के एजेंट्स भी तो हो सकते हैं। सोचिएगा अगर इसमें फूड फॉर थॉट है, रा के अगर कुछ होते हैं, लाहौरी ना जाफरानी सब के सब एंकर बैठ के यही बात करते हैं। अच्छा, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे बड़ी हंसी आती है वैभव, इनकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू यार, और इतनी बुरी उर्दू बोलते हैं पाकिस्तानी। सिर्फ कराची वाले ठीक बोलते हैं, आई थिंक उसमें यूपी वाले भी है कुछ, ज़्यादातर यूपी वाले हैं ना, वो अच्छी बोल लेते हैं। उसमें लखनऊ कानपुर वाले भी एक्सेंट हैं एक दो इनके ना, टिपिकल टाइप के। जो कराची में, लाहौर वालों ने तो बिल्कुल हत्या कर रखी है उर्दू की, मर्डर कर रखा है। दे स्पीक वेरी बैडली। बट एनीवे आपको मुबारक हो यार, आपको मुबारक हो। अफगान तालिबान आपको मुबारक हो, टीटीपी आपको मुबारक हो। अब तो रा का कोई ऑफिस नहीं है, तो गॉड ब्लेस यू पुत्र, गॉड ब्लेस हैं जी। अब देखो आगे आगे होता है क्या। गॉड ब्लेस यू। तो हम भी कहना चाहते हैं गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, कि अब देखिए आगे आगे क्या होता है। ये नहीं पता था मुझको कि इन लोगों ने जो है ना कि स्कूल कॉलेजेस के हॉस्टल्स खाली करवा दिए हैं और वहाँ पे अब ये लोग अफ़गानियों को अकोमोडेट करने वाले हैं। होटल्स खाली करवा दिए, वहाँ पे अफ़गानियों को रखेंगे और लाखों की तादाद में आएंगे, सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनको निकालना इम्पॉसिबल है। मतलब यार, कौन वापस जाना चाहेगा अफ़गानिस्तान में, किस लिए, और कौन सी कंट्रीज़ लेंगे। मैं एक वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप में, किसी ने मुझसे शेयर किया था कि मतलब यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ जो हैं, दे आर नॉट विलिंग टू टेक एनी अफ़गानी रिफ्यूजीज़। किसी को नहीं ले रहे हैं वो लोग। बहुत सारी कंट्रीज़ है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान किस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने वाला है फ्यूचर में, किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने वाला है फ्यूचर में। बहुत सारी चैलेंजेस हैं। अफ़गानिस्तान में तो चल ही रही हैं, लेकिन पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में बहुत मुश्किलों से गुजरने वाला है। वैसे भी जॉब नहीं है पाकिस्तान में, और लोग आएंगे वहाँ पे। इकोनॉमी इनकी वैसे ही डाउन है। प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, फुटबॉल और चड्डी बनियान के अलावा। क्या कह सकते हैं। एनीवेज़, उनकी दिक्कतें हैं, वो संभालें, हम अपनी दिक्कतें संभालेंगे। और हम दुआ करते हैं और होप रखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सही डिसीजन लेगी और अपने आप को इन सब तमाशों के बीच में होते हुए भी थोड़ा बचा के चलेगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो, आई ओपनर तो था ही। बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही मालूम है, क्योंकि इतने लंबे अरसे से 15 अगस्त से लेके अभी 31 अगस्त हो गया आज, तो इतने लंबे दरमियान में जो है बहुत कुछ समझ में आया है। और ये सारी चीज़ें कुछ भी नई नहीं थी। कुछ एक चीज़ों के अलावा, जैसे पाकिस्तान का ये जो हॉस्टल खाली करवाने वाला कारनामा है, ये नया था। और उसके अलावा एक न्यूज़ में सुन रहा था पाकिस्तानी टीवी पे, यूट्यूब में ही, उसमें वहाँ के कोई फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इस चीज़ को कह रहे थे अभी भी कि हालांकि अब वहाँ से हिंदुस्तान कॉन्सुलेट्स बंद हो चुके हैं और रा के सारे एजेंट्स जा चुके हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात ये है, फलाना ढिमकाना। सो अभी भी वो उस डलेमा में हैं, उसी गलतफहमी में, उसी झूठ में जी रहे हैं वो लोग। और उनको लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान जो है इनको फ़ंड करेगा या ऐसा करेगा या वैसा करेगा, जबकि ये पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान को ड्रैग करने की। बट अभी तक हमारी अथॉरिटीज़ ने कोई भी इस किस्म के स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। हाँ, आम पब्लिक में लोग डिवाइड हो रखे हैं कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ लोग इस सपोर्ट में नहीं है, है ना। कुछ लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, कुछ लोग नहीं है। तो जो भी है, बहरहाल मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दें। मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो आपके लिए भी टेक अवे होंगे इसमें से, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो वहाँ पे भी डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ में जो वो बेल आइकन है उसको भी हिट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक वो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।